हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसका नेम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कैसे कुछ लोग शासक बने। चूजिंग लीडर और रूलर बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। और 50 साल पहले से ही जो वोटिंग्स की प्रोसेस है वो चालू हुई थी, और वो बहुत ही कॉमन है वोटिंग की प्रोसेस, जिससे हम अपने जो रूलर्स हैं उनको चूज करते हैं वोट करके। और जो पहले पास्ट में लोग कैसे राजा बना करते थे और कैसे शासक बना करते थे, तो हमने अपने चैप्टर 4 में ये पढ़ा हुआ है जना के बारे में, लोगों के बारे में, पीपल्स के बारे में। तो 3000 साल पहले जब बहुत सारे चेंजेस हुए थे राजा को बदलने के लिए, तो उसमें से जो कुछ मैन होते थे, कुछ लोग होते थे, वह सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे राजा बनने के लिए। जैसे कि अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइसेस और वन सच रिचुअल। और अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस ऐसा ही एक रिचुअल था। अश्वमेध ये यज्ञ हुआ करता था, हॉर्स सेक्रीफाइस, जिसमें घोड़े का बलिदान दिया जाता था। इसमें हॉर्स वॉज लेट चूज टू वंडर फ्लीट वॉज गार्ड बाय राजा मैन। एक घोड़ा हुआ करता था जो राजा अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करता था। अश्वमेध हॉर्स सेक्रीफाइस को, वह एक घोड़े को दौड़ा देता था फ्रीली, कि वो कहीं भी दौड़ा करता था, और उसको गार्ड करने के लिए राजा का एक आदमी लगा हुआ रहता था। और वह घोड़ा जिस जिस राज्य में जाता था, जिस जिस राज्य से वह गुजरता था, वह राज्य इन राजा का हो जाता था जिनने यह घोड़ा छोड़ा हुआ है। और जिस राज्य में वो जा रहा है घोड़ा, और अगर उस राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया, तो वह इस जो घोड़ा छोड़ा है जिस राजा ने, उससे वह फाइट करता था, लड़ाई करता था, युद्ध करता था, और जो जीतता था वह राज्य उसका हो जाता था। और जो नहीं रोकता था उस घोड़े को अपने राज्य में आने से, तो वह इन राजा के सामने अपने घुटने टेक देता था, और वह सरेंडर कर देता था, और कह देता था कि मतलब आप ही मेरे स्वामी हैं और आप ही मेरे ऊपर रूल कर सकते हैं। If they allow to horse to pass, it means that they accept the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। और वह राजा से कह देता था कि आप मुझसे स्ट्रॉन्गर हैं। विच वॉज परफॉर्म a स्पेशल ट्रेंड प्रीस्ट। और जो अश्वमेध सेक्रीफाइस था वह ट्रेंड पंडितों द्वारा, जो महामुनि पंडित होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। और जो राजा होता था वह इनको गिफ्ट देते थे, और जो राजा होते थे वह सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे, और वो बहुत ही पावरफुल होते थे जो राजा इस सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे। और जो लोग होते थे आसपास के लोग, वह सब राजा को गिफ्ट्स देते थे। राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट थ्रोन ऑफ टाइगर स्किन। और जो राजा होता था वह अपनी राजगद्दी पर बैठता था, जो कि टाइगर स्किन की जो खाल होती है बाघ की, शेर की, उसकी बनी होती थी उनकी गद्दी, उस पर बैठता था। और जो उनका चैरियोटर होता था, जो उनका सारथी होता था, वह उसके पास जितनी भी लड़ाइयाँ राजा ने लड़ी हुई हैं, वह सारथी उनके घोड़े को, जो उनका रथ होता था, उसको चलाता था। और वह सारथी जितनी भी लड़ाइयाँ उन्हें लड़ी हैं उसको सब याद होती थी, और वह ये टेल्स के रूप में सभी को सुनाता था उनकी साहस भरी कहानियाँ। His relative, especially his wife and son, had to perform variety of minor rituals। और जो उनके रिश्तेदार होते थे राजा की, पत्नी होती थी और जो बच्चे होते थे, वह छोटे छोटे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टेटर हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। और जो अदर राजा आते थे अलग अलग राज्यों से, वह दर्शक होते थे, और वह बैठकर यह सेक्रीफाइस को देखते थे। और जो पंडित होते थे वह राजा पर पवित्र जल छिड़कते थे। और जो आम आदमी होते थे, ऑर्डिनरी पीपल, विष और वैश्या, वो सभी राजा के लिए गिफ्ट्स लाते थे। और जो शूद्र होते हैं वो यहाँ पर नहीं आते थे। यहाँ पर बस जो अपर कास्ट के लोग होते थे, प्रीस्ट होते थे, क्षत्रिय होते थे, और जो वैश्य होते थे वह वही आते थे। और शूद्र को यहाँ पर इन रिचुअल्स में आना मना था। अवर्णास। वी हैव मैनी बुक दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया। बहुत सी किताबें हैं जो नॉर्थ इंडिया में बनाई गई हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना बहती है। इस पीरियड में जो बुकें लिखी गई हैं उनको हम लेटर वैदिक कहते हैं। लेटर वैदिक मतलब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद जितनी भी बुक्स लिखी गई उनको हम लेटर वैदिक कहते हैं। जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और भी बुकें जो कंपोज हुई हैं प्रीस्टों के द्वारा, पंडितों द्वारा बनाई गई हैं, और उनमें बहुत सारी रिचुअल्स की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि उनको हमें कैसे परफॉर्म करना है। और बहुत सारे इनमें रूल्स लिखे हुए हैं सोसाइटी के लिए। और सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी इन दिस टाइम। और इस समय पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे सोसाइटी में। प्रीस्ट, वॉरियर, फार्मर, हर्डर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग, फोक एंड फॉरेस्ट पीपल। जैसे कि पंडित थे, सिपाही थे,
किसान थे, चरवाहे थे, व्यापारी थे और क्राफ्ट पर्सन्स जो कि हाथ से सामान बनाते हैं कुछ भी, लेबरर्स मजदूर थे, मछली पालन करने वाले थे और जो जंगलों में रहते थे लोग वह थे। और कुछ पंडित और वॉरियर्स रिच होते थे, अमीर होते थे, और जो व्यापारी और जो किसान होते थे वह भी अमीर होते थे। और जितने भी लोग होते थे जैसे कि जो मछली पालन करते हैं, जो शिकारी होते हैं और जो मजदूर होते हैं, क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं, ये सब पुअर होते थे उस समय। प्रीस्ट डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, और जो प्रीस्ट पंडित होते थे उनने जो सोसाइटी थी हमारी उसको 4 वर्न्स में डिवाइड कर दिया था। प्रीस्ट ने किया हुआ था 4 वर्न्स में डिवाइडेड, जो कि जिनको हम वर्ण कहते थे। और वर्ण, हर एक वर्ण का अलग अलग सेट ऑफ फंक्शंस होता था। फर्स्ट वर्ण होता था वह होता था ब्राह्मण फर्स्ट वर्ण, जो कि सबसे सुपीरियर होता था। प्रीस्ट ने बनाए हैं ये वर्ण, तो वो अपने आप को सबसे सुपीरियर रखेंगे। तो जो ब्राह्मण थे उसमें सभी प्रीस्ट आते थे और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था ब्राह्मण से कि वह स्टडी करें वेद को और सेक्रीफाइस को परफॉर्म करें और रिसीव करें और गिफ्ट्स को रिसीव करें। और जो सेकंड प्लेस होती थी जिनकी वह होते थे रूलर्स, राजा, जिनको क्षत्रिय भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज क्षत्रियस। इस वर्ण को हम क्षत्रिय बोलते हैं, जो कि बैटल्स को फाइट करते थे और प्रोटेक्ट करते थे पीपल को। और थर्ड कैटेगरी होती थी वैश्यास की, विश और वैश्यास की, जो कि एक्सपेक्टेड फार्मर्स किसान होते थे, चरवाहे होते थे और व्यापारी होते थे। और क्षत्रिय वैश्य, वो क्षत्रिय एंड वैश्य परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। जो क्षत्रिय और वैश्य होते थे ये दोनों ही सेक्रीफाइस को परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन जो शूद्र होते थे वह इन सेक्रीफाइस को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। और जो शूद्र होते थे वह इसलिए बनाए गए थे, ये लोग मानते थे कि ये जो थ्री कैटेगरीज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करने के लिए, इनको सर्व करने के लिए। और जो वुमन थी वह भी शूद्र कैटेगरी में डाली जाती थी, और वो भी जो वुमन थी और शूद्र थे वह वेदास को पढ़ नहीं सकते थे। और इस तरीके से जो प्रीस्ट थे उन लोगों ने यह वर्ण सिस्टम चलाया था और यह कैटेगरी वाइज्ड सोसाइटी में डिवाइडेड थे ग्रुप्स। और बहुत से ऐसे भी लोग थे जो इन सब के खिलाफ थे, इन सब को नहीं मानते थे, और लेकिन सभी को मानना पड़ता था क्योंकि जो प्रीस्ट कैटेगरी थी ब्राह्मण्स की वह सबसे सुपीरियर थी। और जो प्रीस्ट थे वह यह भी मानते थे जो अनटचेबल्स लोग होते थे, जैसे कि जो चमड़े का काम करता है, जो ब्यूरियस, जो दफनाते हैं जो लोग मर जाते हैं, और जो शमशान घाट में काम करते हैं लोग, जो अपना खाना इकट्ठे करते हैं जंगल में रहकर, इन सभी को वह अनटचेबल्स मानते थे। अगर इनसे वह टच हो जाते थे तो वह अपने आप को पॉल्यूटिंग गंदा मानने लगते थे। Many people did not accept the system of word laid down by Brahmana. Some came through or superior to the priest. Others felt that the birth could be basis of deciding word people belong to. और जो प्रीस्ट होते थे वह कहते थे जो ये कैटेगरी वाइज वर्ण हैं, जो ये जो वर्ण हैं वो इनको इसलिए डिसाइड किया गया है कि वह वर्ण जो पैदा होते ही इनका पैदा होने के साथ ही इनका जो वर्ण है वह इनके साथ आया हुआ है। Some people felt there were no differences among people based on occupation. और कुछ लोग कहते थे कि कोई भी डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। और बहुत से लोग कहते थे कि सभी को हक मिलना चाहिए रिचुअल्स को परफॉर्म करने का। और कुछ लोग कहते थे कि जो प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी की वह बंद कर देनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी बातें थीं जो उस समय चलती थीं। उसके बाद पेंटेड ग्रेवियर, आप एक वॉल देख रहे हैं, बाउल, ये बर्तन होते थे जिसमें ग्रे कलर का पेंट कर दिया जाता था, इनको पेंटेड ग्रेवियर कहते हैं, जिसको खाने के लिए यूज़ किए जाते थे ये बर्तन। जनपद वो होते थे राजास हु परफॉर्म दिस बिग सैक्रिफाइस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड बीइंग राजास जनपदास रादर देन जनास। जो राजा सेक्रीफाइसेस को, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस जैसे अश्वमेध, हॉर्स सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे, उनका जो राज होता था उसको जनपदास नाम दिया गया। और जनास, वर्ड जनपद लिटरली मीन लैंड ऑफ द जनास सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। जनपदास का लिटरली मीन्स होता है कि वह जमीन जहाँ पर पैर रख दिया गया हो, जना का पैर रख गया हो, वह होता है जनपद। आर्कोलॉजिस्ट एक्सकेवेटेड नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीस जनपद। और आर्कोलॉजिस्ट ने यह फाइंड किया है खुदाई करके जो जनपद होते हैं वो उनको मिले हुए हैं जनपद सेटलमेंट्स, जैसे कि पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर नियर मेरठ के पास, अतरंजी खेड़ा एटा में। और जो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा हैं ये दोनों उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड हैं। और उनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि झोपड़ी मिली हैं उनको, कैटल्स मिले हैं, कैटल्स की हड्डियाँ मिली हैं, बहुत सारे जानवर मिले हुए हैं। और ये लोग बहुत सारी क्रॉप ऑफ ग्रीव वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारी फसलें उगाया करते थे, जैसे कि
चावल की, गेहूं की, बारले, जौ की, दाल की, गन्ने की, तिल की और सरसों की। दे मेड अर्थन पॉट्स, ये मिट्टी के बर्तन मटके ही बनाया करते थे, जैसे कि पेंटेड ग्रेवेयर, ऑब्वियस फ्रॉम इट्स नेम। पॉट हैड पेंटेड डिजाइन यूजुअली सिंपल ज्योमेट्रिक पैटर्न, और इन पॉट्स पर, मटकों पर वह अलग अलग तरह के डिजाइन और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बनाया करते थे। महाजनपदास, अबाउट 2500 ईयर्स एगो सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, वे आर नोन एज महाजनपदास। और 2500 साल पहले कुछ जनपदास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनको महाजनपदास बोले जाने लगा और महाजनपदास बना दिया गया। महाजनपदास की कैपिटल सिटी होती थी जो कि फोर्टिफाइड बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई होती थी, जिसमें बड़ी बड़ी दीवारें होती थी जो कि मिट्टी, पत्थर, ईंटों और लकड़ियों से बनी होती थी। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जनपद, महाजनपद, जैसे कि गांधार, तक्षशिला, अवंती, उज्जैन, कोशाला, कौशंबी, राजगृह, मगध, वैशाली, बहुत सारे इसमें महाजनपद हमें दिए गए हुए हैं मैप में। फोर्ट वर probably built because people were afraid of attack from other king and needed protection। लोग बड़े बड़े किले इसलिए बनवाते थे और जो फोर्ट होते थे वह इसलिए बनाते थे अपने आप को दूसरे अटैक से बचाने के लिए, और अपने आप को वह रिच और वेरी पावरफुल दिखाने के लिए वह बड़े बड़े किले बनाया करते थे, बड़े बड़े महल बनवाया करते थे, जिसके लिए वह इम्प्रेसिव दिखें। और इनकी जो दीवारें होती थी वह बहुत ही इम्प्रेसिव होती थी, और सिटी के अराउंड ये फोर्टिफाइड बहुत अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी दीवारें बनाया करते थे, जिससे कि जो उनका शहर है वो सुरक्षित रह सके। बिल्डिंग सच ह्यूज वो रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, और इसके लिए बहुत ही प्लानिंग नेसेसरी होती थी इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। इसमें हजारों की संख्या में जो लोग होते थे, लेबर होते थे, वह लगते थे, और बहुत सारा मटेरियल लगता था इनको बनाने के लिए, और ह्यूज रिसोर्सेज भी लगता था इन चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये वॉल दी गई है हमें कौशाम्बी की, जो दीवार बन रही है जो प्रेजेंट डे इलाहाबाद में है, बहुत बड़ी 25 साल पहले। न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज, और जो नए राजा थे वह अपनी सेना को मेंटेन कर रहे थे, अपने जो उनके सैनिक थे उनकी सैलरी को बढ़ा रहे थे और उनको मेंटेन कर रहे थे, और उनकी पेमेंट थी वह भी पंचमार्कट कॉइन में दे रहे थे। हम पंचमार्कट कॉइन्स आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पंचमार्कट कॉइन सिक्के होते हैं जिन पे पंचमार्कट कुछ बना होता है, सील्स बनी होती हैं। टैक्सेस, अब टैक्स क्या था, जो टैक्स चलता था, कर बोलते हैं जिसको, महाजनपदास में टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ए बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, बड़े बड़े महलों को बनाने के लिए और बड़ी बड़ी आर्मियों को, जो उनकी सेना होती थी उसको कंट्रोल मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की नीड होती थी, जिसके लिए वह टैक्स को कलेक्ट करते थे और यहाँ एक्सपेंडिचर करते थे। ओकेशनल गिफ्ट ब्रॉट बाय पीपल एज इन केस ऑफ राजा जनपदा दे स्टार्ट कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। अब जो राजा थे जनपदास के और महाजनपदास के, वह रेगुलर टैक्स को कलेक्ट करने लगे। जैसे पहला जो लोग फार्मर्स खेती करते थे, जो किसान होते थे, उनको टैक्स देना होता था, 1/6 टैक्स देना होता था जितना भी वह प्रोड्यूस करते थे। अगर वह 100% प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें 60% उनको टैक्स देना होता था, जिसको भाग और शेयर भी कहते हैं। और दूसरा क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, जो जैसे कि जो सुनार होता है, जो लोहार होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो कुम्हार होता है, और जो लकड़ी का काम करते हैं वो होते हैं। ये सब क्राफ्ट पर्सन्स हैं जो अपनी कलाओं से अपना ऑक्यूपेशंस चलाते थे। उनके लिए जो राजा हर महीने में एक दिन राजा के लिए उनको काम करना होता था, ये उनका टैक्स होता था। हर्डर वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस, और जो चरवाहे होते थे वह अपने जानवरों के प्रोडक्ट्स को राजा को देकर अपना टैक्स पे करते थे, और जो व्यापारी होते थे वह भी कुछ सामान देकर राजा को टैक्स देते थे, और जो हंटर गैदरर्स होते थे वह फॉरेस्ट प्रोड्यूस देते थे राजा को फॉर्म के टैक्स के फॉर्म में। अब एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस हुए, 2 मेजर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में। पहला था लोहे का हल इस्तेमाल करना शुरू हुआ, यूज़ करना शुरू हुआ, आयरन प्लग शेयर, जिससे कि बहुत ही मोटी और क्ले मिट्टी को आसानी से खोद दिया जाता था, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया इससे। और सेकंड जो पैडी था, जो चावल होता है, उसको, उसकी जो फसल होती है उसको ट्रांसप्लांट करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह लगाने लगे, और बहुत ही अच्छे पैमाने पे वह लगाने लगे, जिससे कि जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का वह बढ़ गया, और जो लोगों की फसलें होती थी वह भी लंबे समय तक चलने लगी। लेकिन ये बैक ब्रेकिंग वर्क होता था, कमर तोड़ देने वाला काम होता था, मेहनत का बहुत। और जनरली स्लेव मैन एंड वुमन, और जो दास और दासी होते थे, और जो कम्मकार होते थे, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो मजदूर होते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, वह ये सब काम करते थे। अब मगध, क्लोजर लुक मगध बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद थी 200 साल पहले।
मगध से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं मगध के किनारे से, जैसे कि मगध के पास जैसे गंगा और सोन फ्लो होती है मगध से। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाई मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, पहला ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए, दूसरा पानी के सप्लाई के लिए, और तीसरा जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ के लिए, बहुत ही लैंड फर्टाइल के लिए इम्पोर्टेंट थे ये सब चीज़ें। पार्ट ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, जो फॉरेस्ट जो पार्ट था मगध का वह ज़्यादा से ज़्यादा घिरा हुआ था जंगलों से, फॉरेस्टेड एरिया था, जिसमें एलिफेंट्स हाथी जंगलों में रहते थे, जो कि बहुत आसानी से मिल जाते थे आर्मी सैनिक के लिए, अपनी सेना में यूज़ करने के लिए एलिफेंट उनको। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस कार्ट एंड चैरियट, जो जंगल थी फॉरेस्टेड एरिया था मगध के पास, वह उनको ईजिली वुड प्रोवाइड कर देता था, लकड़ी प्रोवाइड कर देता था रथ बनाने के लिए। और मगध में आयरन माइंस भी मिली थी, जिससे कि जो आयरन निकलता था उन माइंस से वो यूज़ होता था औजार बनाने के लिए, लोहे के औजार और हथियार बनाने के लिए। मगध है 2 वेरी पावरफुल रूलर, मगध के 2 बहुत ही शक्तिशाली रूलर्स आए, शासक आए, जो कि था बिंबिसार और अजातशत्रु, जिन्होंने और अदर जनपदास को कनक्योर किया था, जीता था। और महापद्मनंदा एक और इम्पोर्टेंट रूलर हैं जिनने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक फैलाया था। राजगृह प्रेजेंट डी राजगीर एंड बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स, और जो राजगीर था जो प्रेजेंट डी बिहार में है वो कैपिटल था मगध का, बहुत ही सालों तक रहा, वो सेवरल ईयर्स तक रहा कैपिटल। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, उसके कुछ समय बाद जो कैपिटल था मगध का वह पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया, जो कि प्रेजेंट डी पटना है। 2300 साल पहले जो रूलर था अलेक्जेंडर, जो कि मैसेडोनिया यूरोप में रहा करता था, उसको वर्ल्ड कन्क्वेरर माना था, वह दुनिया पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह पूरी दुनिया में कब्जा कर पाया, लेकिन वह इजिप्ट वेस्ट एशिया में कब्जा नहीं कर पाया, और वह भारत में आने की कोशिश कर रहा था, और भारत में वह आया, बैंक ऑफ रिवर ब्यास तक वह आया। उसके बाद उसके जो सैनिक थे उनने मना कर दिया भारत में जाने से, क्योंकि वह भारत में जितने रूलर्स थे, बड़े बड़े शासक थे, उनसे वह डर गए थे कि जो रूलर्स होते हैं इंडिया में उनके पास बहुत ही बड़ी सैनिक टुकड़ी होती है, और बहुत ही उनके जो सैनिक होते हैं वही बहुत ही ताकतवर होते हैं, उनके जो रथ होते हैं, उनके पास बहुत सारे हाथी घोड़े होते हैं, उनके पास बहुत ही बड़ी सैनिक आर्मी होती है, बहुत बड़ी, इसलिए वह डर गए थे और वहाँ से वापस चले गए थे रिवर ब्यास के किनारे से। क्लोजर लुक बी वज्जी, अब वज्जी विद इट्स मगध बिकेम पावरफुल किंगडम, वज्जी विद इट्स कैपिटल है वैशाली बिहार, वज्जी का कैपिटल वैशाली बिहार हुआ करता था। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसमें गना और संघ थे, गना और संघ देयर वर नॉट वन, गना और संघ अलग अलग हैं, एक नहीं है, जिसमें बहुत सारे शासक होते थे, हजारों से लोग होते थे, वह रूल करते थे एक साथ में, उसको हम उसमें से एक कोई राजा बनता था। जैसे गना इज यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर, गना एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और संघ मीन्स मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, एक ग्रुप टाइप का जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संघ बनाते हैं। और जो राजास होते थे वो बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, असेंबलीज हेल्ड करते थे जिसमें वह डिस्कशन डिबेट करते थे हर मैटर के बारे में। और बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू गना और संघास, सम ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डिस्क्रिप्शन लाइक संघ कैन बी फाउंड बुद्धिस्ट बुक, और जो बुद्ध और महावीर थे वह भी गनास और संघास से बिलोंग करते थे। और जो संघास की वाइब्रेंट डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमें बुद्धिस्ट बुक्स में। और एक अकाउंट है वज्जीस का जिसका नाम है दिग्नायका, जो कि फेमस बुद्धिस्ट बुक है, जिसमें कि हमें बुद्ध की स्पीचेस मिलती हैं, जो कि 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु एंड वज्जी, अजातशत्रु अटैक करने वाला था वज्जीस पर, और वज्जीस ने अपने एक मिनिस्टर वस्साकारा को बुद्ध के पास भेजा उनकी एडवाइस लेने के लिए। तो बुद्ध ने कहा था कि अगर वज्जीस को अपने आप को ज़्यादा समय तक जिंदा रखना है और अपने आप को बचाना है तो वह इन चीज़ों को फॉलो करें। दे हेल्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, उनको रेगुलर बेसिस पर जो असेंबलीज होती हैं उनको हेल्ड करना चाहिए, और सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, और उनको अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और सभी का जो बूढ़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनकी सुननी चाहिए। वज्जी वुमेन आर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, और जो वज्जी कैटेगरी में जो महिलाएं होती हैं उनको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है और उनको कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है। और जो चैत्यास होते हैं लोकल श्राइन, उनको मेंटेन करना होगा हर टाउन और विलेजेस में। और जो वाइस चतुर संत होते हैं उनको बात माननी होगी, उन पर विश्वास करना होगा, उनका सम्मान करना होगा, और उनको
सभी चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी। राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कनक्योर द संघास, और जो राजा होते थे बहुत पावरफुल किंगडम के, वो संघ को जीतने की कोशिश करते थे। और 1500 साल पहले जब गणास और संघास कनक्योर हुए थे गुप्ता रूलर्स द्वारा, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।